राहुल शर्मा बोल रहा हूँ। तो ब्लॉक कैसे हो गया ऐसे कार्ड मेरा? मैडम इतना घबराने की जरूरत। Here's ABC's Rhiannon Alley. A new warning about scammers tugging at your heartstrings, then draining your bank. देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कि डिजिटल पेमेंट जो कि कई गुना बढ़ चुका है लॉकडाउन के चलते, लेकिन इसके खतरे भी कुछ हमारे सामने आए हैं और खासतौर पर अगर हम सीनियर सिटीजन की बात करें, उनको लेकर कई सारे ऐसे मामले सामने आए जब डिजिटल पेमेंट के जरिए उनके साथ फ्रॉड की घटनाएं हुई हैं या कुछ असफल प्रयास भी हमारे सामने आए हैं। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में मैंने अखबार में नोटिस करना शुरू किया कि स्कैम्स के बारे में, ऑनलाइन स्कैम्स के बारे में बहुत सी न्यूज़ आ रही है। मेरे आसपास के लोगों से जब मैंने बात करी तो पता लगा कि कोई ना कोई किसी ना किसी तरह के ऑनलाइन पेमेंट स्कैम में फंस चुका है। हर कोई कहीं ना कहीं शिकार बन चुका है। कोई छोटी सी अमाउंट का, कहीं बहुत बड़ा लॉस हो चुका है। और खास कर से मैंने देखा कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो इसके शिकार जरूर हुए हैं। सबसे बड़ी बात, ज्यादातर लोगों को लगता है कि अनएजुकेटेड लोग जो हैं वो कुछ ऐसे ऑनलाइन पेमेंट स्कैम के शिकार होते होंगे, लेकिन ये बिल्कुल झूठ है। ज्यादातर देखा गया कि एजुकेटेड लोग भी इसका बहुत ही आसानी से शिकार बन जाते हैं अगर सही तरीके से स्कैमस्टर उनके ऊपर कोई प्रेशर बनाता है, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है जिससे उसको विश्वास हो जाता है कि ये व्यक्ति ठीक है और बस ऐसे ही वो फंस जाता है एक स्कैम के अंदर। तो आज इस वीडियो में मैंने सोचा भी बताऊं किस तरह के डिफरेंट ऑनलाइन स्कैम्स हो रहे हैं। खासकर से हम बात करेंगे पेटीएम के थ्रू होने वाला स्कैम और साथ ही साथ उस स्कैम से कैसे आप सब बच सकते हैं। हर सीनियर सिटीजन को तो जरूर पता होना चाहिए कि ये ऑनलाइन पेमेंट स्कैम्स के थ्रू हम कैसे अपने आप को बचा सकते हैं। अपनी नॉलेज के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को आगे पूरा अंत तक देखें। तो आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे ऑनलाइन पेमेंट स्कैम्स के बारे में और उनसे कैसे बचा जाता है। गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई के द्वारा होने वाले स्कैम्स के बारे में। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस ये एक ऐप है जिसे कि नेशनल ट्रांजैक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। इस ऐप के थ्रू आप एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में बहुत ही आसानी से एक फोन के जरिए पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात तो इसमें ये है कि आपको अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स या कोई और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही आसानी से आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। दूसरी बात, ये 24/7 काम करता है और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको हर बैंक, चाहे वो SBI हो, ICICI बैंक हो, HDFC बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, इसे सब मेजर बैंक सपोर्ट करते हैं। तो ये प्रूफ है कि यूपीआई कितना सक्सेसफुल है इंडिया में। बहुत ही आसानी से फोन के जरिए एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाता है। आपको अपने बैंक अकाउंट को देने की जरूरत नहीं पड़ती, कोई और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती और बहुत ही कंफर्टेबली प्रेस ऑफ अ बटन आप पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर पाते हैं। तो ये होता है यूपीआई का रोल। तो ये हुई यूपीआई की बात। अब हम जिन ऑनलाइन पेमेंट स्कैम्स की बात कर रहे हैं उनमें अक्सर कोई ना कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इन्वॉल्व होती है, जैसे कि फ्रीचार्ज, गूगल पे, मोबाइल पे, पेटीएम, फोन पे। ये सारी की सारी थर्ड पार्टी ऐप यूपीआई को सपोर्ट करती है। अब यूपीआई को एक्सेस करने के लिए आपको एक बारी अपना बैंक अकाउंट रजिस्टर करना पड़ता है और अपना एक एक्सक्लूसिव यूपीआई आईडी बनाना पड़ता है। इसके बाद कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए ये थर्ड पार्टी ऐप आपको अपना एक्सक्लूसिव 4 डिजिट का पिन बनाने के लिए बोलेगी। ये पिन आपको कोई भी ट्रांजैक्शन करने से पहले एंटर करना होगा, तो आपका एक अपना एक्सक्लूसिव पिन होगा। अब इस पिन की मदद से आप कोई भी ट्रांजैक्शन आसानी से कर सकते हैं। आपको क्या चाहिए, जहां पर ट्रांजैक्शन करना है उस व्यक्ति का, उस फोन नंबर का एक वर्चुअल एड्रेस और साथ ही साथ अपना पिन नंबर एंटर करना है। आपके पास वर्चुअल एड्रेस आया, आपने उस वर्चुअल एड्रेस को डाला, साथ आप डालेंगे अपना ये एक्सक्लूसिव पिन नंबर और बस ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसे जाने का हो जाएगा। इस प्रोसेस में आपको कहीं पर भी अपने पर्सनल बैंक अकाउंट नंबर या कोई और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ती।
तो OLX में जब किसी ने कोई चीज़ बेची, उसका पैसा रिसीव करने के लिए सामने वाले ने अपना विश्वास बनाने के लिए एक फेक आईडी सेंड कर दिया। आईडी था आर्मी वाले का, लेकिन वो आईडी असली नहीं था। अब सामने वाले को विश्वास हो गया कि जिसको उन्होंने वो चीज़ बेची है वो बंदा जेन्युइन है, उससे पैसे आसानी से मिल जाएंगे। बस ऐसे में क्या था, उसने बोला कि ये QR कोड स्कैन करिए और आपको पैसा रिसीव हो जाएगा। आप क्या करेंगे कि आपने वो QR कोड जैसे ही स्कैन किया, आपको लगेगा कि आपके अकाउंट में पैसा आ गया है और वो आपको पिन नंबर एंटर करने के लिए बोलेंगे। ये याद रहे कि कभी भी आपको अगर कहीं पर भी 4 डिजिट मोबाइल पिन नंबर एंटर करने के लिए बोला जा रहा है तो आपको पैसे रिसीव नहीं हो रहे, बल्कि आपके अकाउंट में से पैसे जा रहे हैं। जब आपको कब किसी को पैसा देना है तभी आप 4 डिजिट पिन डालेंगे। अगर आपको कभी भी कोई पेमेंट रिसीव होनी है तो आप कभी भी अपना 4 डिजिट पिन नहीं डालेंगे। तो ये बात को आप हमेशा ध्यान में रखें। तो आप हमेशा जब भी मोबाइल पेमेंट का कोई भी सिस्टम यूज़ कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखें कि अगर किसी से पेमेंट आनी है तो आप अपना 4 डिजिट पिन नहीं डालेंगे। दूसरा, अगर आपको किसी को पेमेंट देनी है तभी आप 4 डिजिट पिन डालेंगे। आपको ये 4 डिजिट पिन कभी किसी को नहीं बताना। तीसरी बात, आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि आप जिसको पेमेंट कर रहे हैं वो बंदा ऑथेंटिक है, उसको आप जानते हैं और वो किसी भी तरह का आपके ऊपर प्रेशर नहीं क्रिएट कर रहा। जहाँ पर भी आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट करा जा रहा है, टाइम की लिमिट बताई जा रही है या ऑफ़र की लिमिट बताई जा रही है, वैसे में इसका मतलब है आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है जल्दी से पैसे देने के लिए। ऐसे में वो स्कैम होने की संभावना ज़्यादा है। तो इसलिए पहली बात हमेशा ध्यान में रखें, पैसा रिसीव हो रहा है तो आप कभी भी किसी भी हालात में अपना 4 डिजिट पिन नहीं डालेंगे। तो ऐसे में आप स्कैम से बच सकते हैं। बस ध्यान रखें इन बातों का और सावधान रहें। मोबाइल पेमेंट को यूज़ करें आसानी से, सावधानी से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आगे भी फॉरवर्ड ज़रूर करें इस वीडियो को। क्या पता कौन से लोग बच जाएं एक स्कैम होने से। धन्यवाद।